वेलकम वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। हम सीखते हैं अखबार पढ़ना, लिखना। अखबार पढ़ना, अखबार के जरिए सीखते हैं इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पे आपको मिलेगा इंग्लिश पढ़ना और मतलब इंग्लिश टू हिंदी सीधा अखबार के जरिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप टेल्स SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को कहा इट्स डस मतलब वो कौन, व्हाट्सएप नॉट शेयर डाटा विथ मेटा। मतलब व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जो भी यूजर हैं, जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनका कोई भी तरह का डाटा मेटा कौन है, व्हाट्सएप का पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स कंपनी है। मतलब ये मेटा का ही व्हाट्सएप है, ऐसा आप आसान भाषा में समझिए। एक उसी का पार्ट्स है व्हाट्सएप मेटा का, तो वो मेटा को कुछ भी नहीं बताएगा यूजर के बारे में। इसमें कैसे है ट्विटर में देखते हैं। ये द हिंदू न्यूज चैनल, द हिंदू पेपर का है दोस्तों। द इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप maintained in the Supreme Court on Monday that it was not quite right to say online entity was sharing data with other meta platform। मतलब ये क्या हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है, दो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप मतलब ये तुरंत मैसेज भेजने का और पाने का ऐप है, आप हम सब यूज करते ही हैं। तो उसने क्या सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को बताया मंडे को कि वो इससे नहीं भाग रहा है, राइट्स को मतलब वो नहीं कर रहा, मतलब जो भी यूजर है उनके राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है, मतलब वो बर्बाद नहीं कर रहा है कि वो मेटा के साथ कोई भी तरीके का शेयर नहीं करेगा डाटा। अपियरिंग बिफोर अ 3 जज मतलब 3 जज के सामने अपियर हुआ मतलब आया। उसमें कौन थे, बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल फॉर व्हाट्सएप। कपिल सिब्बल क्या व्हाट्सएप की तरफ थे। एंड इट्स पेरेंट्स कंपनी मेटा said its technology was very clear। कौन बोल रहा है, मेटा बोल रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी वेरी क्लियर है, मतलब एकदम स्पष्ट है, वेरी क्लियर स्पष्ट। पुट अ प्रीमियम ऑन प्राइवेसी, उनका प्राइवेसी को ही पहले प्रायोरिटी देते हैं, कस्टमर के प्राइवेसी को पहले प्रायोरिटी देते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर द वायलेटिंग ऑफ लॉ, वायलेटिंग यानी तोड़ना, लॉ को तोड़ना उनका कुछ मतलब ऐसा कोई भी वो नहीं है। कौन बोला, मिस्टर सिब्बल सबमिटेड। तो जो लॉयर है मिस्टर सिब्बल, उन्होंने सबमिट किया कि कोई भी मेटा व्हाट्सएप वायलेट नहीं कर रहा है, कौन, इंडियन लॉ का कुछ भी वायलेशन नहीं कर रहा है। He said the Digital Personal Data Protection DPDP ये इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 comprehensively address the privacy concern raised in the Supreme Court। ये प्राइवेसी कंसर्न के बारे में ये एक्ट है इंडिया का। The court was hearing petition filed by the Meta and WhatsApp against a national company law appellate tribunal। ये ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है जिसका मतलब कोई भी तरीके का अगर जो कम्युनिकेशन के रिलेटेड कुछ भी रहता है तो यहाँ पे उसका केस चलता है। कहाँ पे, नेशनल कंपनी लॉ एप्टुलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे ये लोग ने केस पिटीशन फाइल किया। डिसीजन टू अपहोल्ड अ 213.14 करोड़ पेनल्टी इम्पोज बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI ने मतलब क्या हुआ था कि मेटा के ऊपर केस फाइल किया था, कितने का, 213 करोड़
213.14 करोड़ का पेनल्टी फाइल किया। तो उसके अगेंस्ट में मेटा ने केस फाइल कर दिया। मेटा ने भी फाइल कर दिया कि हम लड़ेंगे। इसमें क्यों हुआ था? क्योंकि वो लोग डाटा शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप डाटा शेयर कर रहा है मेटा के साथ में, इसलिए ये कंपनी कमीशन ऑफ इंडिया ने केस फाइल कर दिया था। इतने इतने मतलब 213 करोड़ का पेनल्टी। द सीसीआई हैड फाउंड व्हाट्सएप। सीसीआई ने क्या देखा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या देखा? सर्च फाउंड किया कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप टेक इट और लीव इट अप्रोच इन इट्स 2021 प्राइवेसी पॉलिसी ऑन अब्यूज ऑफ इट्स मार्केट डोमिनेंस। मतलब सीसीआई ने देखा कि व्हाट्सएप बोल रहा है कि रहो या छोड़ो, ऐसा वो डोमिनेंस यानी कि मार्केट पे ऐसा अपना राज चाहता है, मार्केट में जो चाहे वही करेगा और दूसरा कोई कुछ नहीं। डोमिनेंस यानी किसी को प्रभावित करना, अपनी तरफ कर लेना, प्रभावित कर लेना, उसको बोलते हैं डोमिनेंस। डोमिनेटिंग यानी जो भी होगा मैं ही करूंगा और कोई कुछ नहीं करेगा। इट्स फाउंड, ये मिला है कि द प्रायर कंसर्न साउट फ्रॉम द यूजर टू शेयर देयर डाटा विद द मेटा मैन्युफैक्चर। मतलब ये पाया गया है यूजर के द्वारा कि वो उनका डाटा मेटा के साथ शेयर किया गया है। It had concluded that users were forced to share data for continued access to the WhatsApp मैसेजिंग सर्विस। मतलब अगर जो डाटा नहीं, अगर जो वो ओके नहीं करेंगे कि शेयर करने के लिए डाटा, तो वो व्हाट्सअप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। कौन? यूज़र नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा फोर्स किया गया है व्हाट्सएप के जरिए से, व्हाट्सएप के थ्रू फोर्स किया गया कि आपको डाटा शेयर करना ही पड़ेगा, तो आप सर्विस नहीं यूज कर पाओगे, मैसेजिंग सर्विस। इन एन अपील लास्ट ईयर, मतलब अपील हुआ था लास्ट ईयर में, नेशनल कंपनी लॉ एप्टुलेट ट्रिब्यूनल में कंक्लूड, मतलब पाया गया कि डैट अ कोर प्रिंसिपल इज टू रिमूव एक्सप्लोटेशन बाय द रिस्टोरिंग यूजर चॉइस। ये यूजर चॉइस के थ्रू मतलब ये एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था। हाँ, द यूजर कैन बी ए गिवन चॉइस इफ यूजर रिटेन द राइट टू डिसाइड एंड व्हाट डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम देम। द ये तो यूजर पे चॉइस के ऊपर है कि वो मतलब क्या राइट्स दे रहे हैं। इफ यूजर रिटेन द राइट टू डिसाइड व्हाट इज, मतलब क्या उनके उनसे क्या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये यूजर ही अगर जो सेलेक्ट यस कर देगा तो डाटा जाएगा, नो करेगा तो नहीं जाएगा। फॉर विच पर्पस, क्या पर्पस के लिए है, एंड फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक। वी हैड ऑल्सो स्टेटेड इन आवर फाइंडिंग, मतलब वो भी वो पाया गया है कि डेट एनी नॉन एसेंशियल कलेक्शन, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है वो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और क्रॉस यूज लाइक एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा कैन अकर। इससे क्या, एडवर्टाइजिंग का भी कभी कभी मैसेज आता है, नहीं अपने को फ़ोन आ जाता है। तो वो फ़ोन क्यों आता है? जब डाटा लीक होता है तभी तो अपना नंबर किसी के पास जाता है। हम लोग क्या सर्च करते हैं, क्या बातें करते हैं, उसके ऊपर भी कभी कभी मैसेज आ जाता है कि ये लोग ये बात कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये डाटा लीक होता है तभी तो उनको पता चलता है कि ना आपका नाम क्या है, वो लोग डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं। तो इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया गया है। कैन अकर ओनली विद द कंसर्न यूज एक्सप्रेस्ड एंड रिवोकेबल कंसेंट। ये सब होता है इन सब की वजह से। द नेशनल कॉमन लॉ एप्टुलेट ट्रिब्यूनल हैड ऑब्जर्व, मतलब ये एनसीएलटी ने पाया, देखा है। ऑन मंडे, सोमवार को, व्हाट्सएप सेड इट वुड बी फुल्ली कंप्लाई विथ एनसीएलटी डायरेक्शन। मतलब ये व्हाट्सएप ने कहा है कि मैं एनसीएलटी डायरेक्शन की तरफ से ही सब कुछ कर रहा हूँ। रिलेटिंग टू द यूजर कंसर्न, उनको भी मतलब जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है उनसे उनसे भी उनका भी कंसर्न किसको है? व्हाट्सएप को है। फॉर शेयरिंग डाटा विथ मेटा अंडर इट्स कंट्रोवर्शियल 2021 प्राइवेसी पॉलिसी बाय मार्च 16, 2026। कंट्रोवर्सी हुआ था तभी से।
The tribunal had, however, found the CCI 5-year ban on sharing data for advertisement purpose. तो ये ट्रिब्यूनल ने क्या फाउंड किया कि 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट डाटा पर्पस के लिए. Relevant cross considering that the user had already been given a choice to opt in or out. ये यूजर के ऊपर है कि वो डाटा को शेयर करवाना चाहते हैं कि नहीं. व्हाट्सएप हैड फाइल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट एक्सप्लेनिंग इट्स. तो व्हाट्सएप ने भी मतलब बताया, एफिडेविट फाइल किया है. उसमें क्या उसने विस्तार रूप से बताया है कि एक्सप्लेन भी किया है टेक्नोलॉजी, उसकी खुद की टेक्नोलॉजी टू एंड एनक्रिप्शन. मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्शन मतलब वो व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता है, जो सेंडर और रिसीवर वही पढ़ सकते हैं मैसेज को. Following sketching oral remark from the bench in the previous hearing on the February 3. The bench had concerned that it would not permit the platform and Meta to breach the right of privacy of millions of their silent consumer. तो क्या बेंच यानी जो भी जज मतलब कोर्ट में बैठे थे वो परमिट यानी अलाउ नहीं करेंगे किसको, ऐसा किसी भी मतलब ये प्राइवेसी, कितने सारे लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते तो उन सबका प्राइवेसी को आप ऐसे भंग नहीं कर सकते हैं. मिलियंस ऑफ बेचारे साइलेंट कंज्यूमर है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो. फटकार लगाया. इन इंडिया थ्रू अ शेयरिंग अ कमर्शियल एक्सप्लोटेशन ऑफ पर्सनल डाटा. मतलब ये लोग जो व्हाट्सएप था वो पर्सनल डाटा भी दे देता था कोई, मतलब जो भी कंज्यूमर गुड्स बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको. इट हैड बीन कंपेयर्ड शेयरिंग अ प्राइवेट डाटा टू बी डिसेंट वे ऑफ कम्युनिटिंग थेफ्ट. ये एक तरह की चोरी है. Though WhatsApp and Meta had protested that user could opt out of the data sharing provision, the court had persisted in its criticism. तो क्या हो गया, व्हाट्सएप ने मतलब ऑप्ट आउट किया हुआ है लेकिन आप डाटा शेयर नहीं कर सकते. सीनियर एडवोकेट माधवी गौरोडिया दीवान for CCI said there was also a competition law concern attached to the case. Data sharing has many factors. One may be privacy and data protection, but there is another aspect, protecting market and consumer, which stand on the totally different footing. मिस दीवान सबमिटेड क्या कहना चाह रहे हैं कि डाटा तो मतलब डाटा शेयरिंग जो है वो तो फैक्ट है ही, बट किसी की आप किसी का डाटा को ऐसे मतलब नहीं वो कर सकते हैं, तो उसमें प्रोटेक्शन होना ही चाहिए. इसके मार्केट का अलग ही एस्पेक्ट है. वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.